बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बिला आखिर बांग्लादेश के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फतह हासिल की। जमात इस्लामी बांग्लादेश रनर अप रही और जेएनजी की जो टीम थी, जो सियासी जमात थी, वो जमात इस्लामी के साथ अलायंस में थी। उसने 6 नशिस्तें हासिल की। अब बांग्लादेश के अंदर क्या सूरत हाल होगी, इलेक्शन में क्या हुआ, जमात इस्लामी जो इतनी ज़्यादा होपफुल थी, हुकूमत बनाने के मूड में थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि नतज जो सामने आए। क्या बांग्लादेश के अवाम ने जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी उस पर एतमाद का इजहार किया। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बांग्लादेश इलेक्शन, हसीना वाजिद ने जमहूरियत की आड़ में जिस तरह की वहां जमहूरियत कायम कर रखी थी, उसमें ना तो जमात इस्लामी बांग्लादेश को आज़ादी हासिल थी सियासत के हवाले से, और ना ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो थी उसको इतनी आज़ादी हासिल थी। बल्कि मर्जी का इलेक्शन करवाती रही हसीना वाजिद और मर्जी के नताइज हासिल करके अपने मुखालफिन को जेलों में बंद रखा, फांसियां दी। जमात इस्लामी की जो क़यादत थी, जमात इस्लामी के जो बुजुर्ग रहनुमा थे, उन्हें फांसियां दी गई। नौजवानों को कैदो बंद की सौंपतें दी गई। इसी तरह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो कायद थी खालिदा जिया, उसे भी जेल में बंद रखा। शदीद तरीन बीमारी की हालत में वो भी जेल में थी। इसी तरह जो दिगर ऐसी सियासी कुव्वतें थी जो हसीना वाजिद के मुखालिफ समझी जाती थी, उन सब को उसने रगड़ा देकर रखा और अपनी आमरीत को कायम रखा। और इस आमरीत के हवाले से हिंदुस्तान की उन्हें पूरी तरह पुष्टपनाही हासिल थी। जिस तरह भारत की हुकूमत चाहती थी, हसीना वाजिद उसी तरह अपने जो मुखालफिन को उन्हें कुचलती रहती थी। चूँकि ये तो वाज़ेह हकीकत है कि बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी इंतहाई मजबूत जमात समझी जाती है, सियासी भी, मजहबी भी, और उसके कायदीन ने बहुत ज़्यादा सजाएं भुगती, फांसियाँ झेली। और इसके साथ जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी उसने भी कैदोबंद की जो रहनुमा थे सोबतें हासिल की, उन्हें भी ऐसी आज़ादी हासिल नहीं थी। और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बच्चे बच्चियाँ तालब इल्म थे उन्हें भी उनके हक से महरूम रखा जाता था और सीना वाजिद ने एक आमरीत कायम कर रखी थी। लेकिन जब 2024 के अंदर जेएनजी ने ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला इनकलाब जो था, वो ऐसा इनकलाब उभरा जिसने सिर्फ 31 दिन के अंदर हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट कर रख दिया। हसीना वाजिद फरार होकर अपने आका भारत के पास चलेगी और फिर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो कि बानी तस्वर किए जाते हैं बांग्लादेश की बेहतरीन मईशत के हवाले से, वो भी जिला वतन थे, वो वापस आए और उन्हें आर्जी तौर पर कायद चुना गया बांग्लादेश के अंदर हुकूमत का नज़्म व नस्क चलाने के लिए। और अब जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में बड़ी खुले ढुले अंदाज में इलेक्शन मुहिम चलाई गई। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतने आज़ादी से इलेक्शन लड़ा जाएगा। इसमें जो जेएनजी ने अपनी जमात बनाई थी सियासी, उसने इब्तदाई तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से तो इत्तेहाद की कोशिश की, लेकिन उनका इत्तेहाद कामयाब ना हो सका। फिर वो जमात इस्लामी बांग्लादेश के इत्तेहादी बन गए। इलेक्शन हुआ, सारी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया से मुबसरीन वहाँ आए हुए थे, लेकिन रिजल्ट भी फौरी आए। कहीं धुंध नहीं थी, कहीं कोई ऐसा मामला नहीं था। अगर कोई ऐसे मामला होंगे भी तो वो बांग्लादेश के अवाम बेहतर समझते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो नतायज आए हैं उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो थी वो बड़ी जमात बनकर उभरी। उसने 2/3 अक्सरियत हासिल करी। उसने
13 नशस्तें हासिल की, जबकि जमात इस्लामी और उसकी जो हमायती जमातें थी उन्होंने 76 नशस्तें हासिल की। बहरहाल बांग्लादेश के अंदर इंतखाब का फैसला हो चुका है। अब जो बांग्लादेश के इन नौजवानों और जो कायदीन मुंतखब हुए हैं, जो हुकूमत बनने जा रही है, उन सब का फ़र्ज़ है कि वो हसीना वाजिद की पॉलिसियाँ जिनके ख़िलाफ़ आवाम ने उन्हें वोट दिया है उनको नज़रअंदाज करते हुए बांग्लादेश की तमीर और तरक्की के हवाले से हम समझते हैं कि बाहमी मुशावरत और रजामंदी से जो हुकूमत कायम होगी वो बांग्लादेश की तमीर और तरक्की के लिए बहुत ही सूदमंद साबित होगी। और हम समझते हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो वज़ीर आज़म बनेंगे वो तारिक रहमान है, जो खालदा ज़िया के बेटे हैं, जिनका तकरीबन 2 माह कबल इंतकाल हुआ था। वो भी 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुकी थी। तो तारिक रहमान पर अब बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो गई है कि वो न सिर्फ जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेंगे, बल्कि अहम पॉलिसियों में उन्हें अपना हिस्सा भी बनाएंगे, ताकि बांग्लादेश की तमीर और तरक्की के लिए बांग्लादेश के अवाम ने जो ख्वाब देखा है वो पूरा हो सके। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।